जब बॉलीवुड की सुरीली सिंगर अनुराधा पौडवाल जी के एक आंसू ने बदल दी नदीम श्रवण की किस्मत। क्या था सारा किस्सा जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए रेट्रो शावेस के यादों के रूहानी किस्से में। दोस्तों, ये किस्सा है उन दिनों का जब नदीम श्रवण का बहुत ही एक तगड़ा स्ट्रगल चल रहा था। 1988 के आसपास का नदीम श्रवण की ज़िंदगी में करीब 17 साल ऐसे गुजरे जो कि स्ट्रगल से भरे हुए थे, और इन 17 सालों में उन्होंने यानी कि 1973 से लेकर 1990 तक उन्होंने 21 फिल्मों में संगीत दिया, मगर एक भी गाना हिट नहीं हुआ। और इन 17 सालों में उनके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10,000 गाने रिकॉर्ड हुए रखे थे, जिनको बस किसी अच्छे सिंगर की आवाज़ में रिकॉर्ड करना था। फिर साल 1988 में नदीम श्रवण को एक फिल्म मिली, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे अजीज़ सेजवाल, और फिल्म के प्रोड्यूसर ने ये कहा था कि उनको फिल्म का पहला गाना रिकॉर्ड करना है, और ये गाना वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं दशहरे के दिन। तब नदीम श्रवण पहुंच गए अपने म्यूज़िक अरेंजर किशोर शर्मा जी के पास, लेकिन जब किशोर शर्मा जी से वो मिले तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो रखा था और बहुत बड़ा एक प्लास्टर चढ़ा हुआ था, क्योंकि किशोर शर्मा जी एक गाड़ी के नीचे आ गए थे और उनका पैर टूट चुका था। अब वो तो इस फिल्म के गाने के म्यूज़िक को अरेंज कर नहीं पाते, उन्होंने तो मना कर दिया। लेकिन नदीम श्रवण ने कहा कि अब अगर प्रोड्यूसर चाहते हैं कि फिल्म का पहला गाना दशहरे को ही रिकॉर्ड किया जाए, तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तब किशोर शर्मा जी ने उनको एक नाम सुझाया, नरेश शर्मा का। तब नदीम श्रवण जी पहुंच गए नरेश शर्मा जी के पास। वो भी एक बहुत अच्छे म्यूज़िक अरेंजर थे, और नरेश शर्मा ने कहा कि नदीम श्रवण जी, आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, इस गीत को हम दशहरे को ही रिकॉर्ड कर लेंगे। और उसके बाद नदीम श्रवण और नरेश शर्मा बैठ गए म्यूज़िक रूम में, और तब इस गाने की तैयारी सारी स्टार्ट हुई, जिसके बोल थे, हाँ पहली बार हुआ है मुझे तुमसे प्यार हुआ है, जिसको अपनी मधुर आवाज़ों से सजाया था अनुराधा पौडवाल जी और मोहम्मद अजीज़ जी ने। बहुत ही अच्छा बन गया था, और इसका म्यूजिक बहुत शानदार दिया था नदीम श्रवण ने। फिर ये गीत जब रेडी हो गया तो इसको गवाने के लिए बुलाया गया मोहम्मद अजीज़ साहब और अनुराधा पौडवाल जी को, और दोनों ने इस गीत को बहुत शानदार गाया। जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया तब अनुराधा पौडवाल जी नीचे आईं और उन्होंने नदीम श्रवण से कहा कि इस गाने को वो सुनना चाहती हैं। तब इस गीत को बड़ी सी स्क्रीन पर लगाया गया, और जब गीत प्ले हुआ तो गाना सुनते सुनते अनुराधा पौडवाल जी की आंखें नम हो गई थीं। उनकी आंख से आंसू बस गिरने ही वाला था, वो बाहर नहीं आया था, लेकिन श्रवण जी की नज़र अनुराधा जी के उस आंसू पर पड़ गई थी। अब श्रवण जी ने ये समझ लिया कि गाना अनुराधा जी को पसंद आ चुका है, और उन्होंने दिल ही दिल में भगवान का शुक्र अदा किया कि अब शायद हमारे करियर का टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाए, क्योंकि गाना अनुराधा जी को पसंद आ चुका है, तो शायद हमारी किस्मत बदल जाए। गाना मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा जी ने सुना, और उसके बाद अनुराधा पौडवाल जी ने इस गीत के संगीत की बहुत तारीफ़ की। इस गाने की ख़ास बात ये थी कि इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा था। और उसके बाद अनुराधा पौडवाल जी ने इस गीत के बारे में बताया गुलशन कुमार जी को, और उन्होंने कहा कि नदीम श्रवण ने बहुत अच्छा गीत रिकॉर्ड किया है, इस गाने को आप ज़रूर सुनना, ये गीत बहुत अच्छा बन गया है। फिर अगले ही दिन गुलशन कुमार जी का फ़ोन आ गया नदीम जी के पास, और उनसे कहा कि भाई मैंने सुना है कि तुमने बहुत अच्छा गीत बनाया है, अनुराधा जी आपके गीत की बहुत तारीफ़ कर रही थी, चलो मुझे वो गीत सुना दो। फिर अगले दिन नदीम और श्रवण एक कैसेट में उस गीत को लेकर पहुंच गए गुलशन कुमार जी के पास, और उनको ये गीत सुना दिया। गीत सुनने के बाद गुलशन कुमार जी बोले, वाह वाह, कमाल हो गया भाई, क्या गीत बनाया है तुमने, क्या संगीत है इसका, चलो मुझे इस फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मिलवा दो, मैं इस फिल्म के सारे राइट्स खरीदना चाहता हूँ। और फिर नदीम श्रवण जी गुलशन कुमार जी के साथ पहुंच गए फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के प्रोड्यूसर के पास, और उनसे कहा कि इस फिल्म के सारे राइट्स हमें चाहिए।
तब प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि गुलशन कुमार जी आप चाय पी लीजिए, लेकिन हम इस फिल्म के सारे राइट्स वेस्टर्न म्यूज़िक को ऑलरेडी दे चुके हैं, अब हम आपको ये नहीं दे सकते। ये सुनकर गुलशन कुमार जी सीधा ऑफिस से बाहर आ गए और नदीम और श्रवण के कंधों पर इस तरह से हाथ रखकर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये गाना हमें नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ऐसे और कितने गीत हैं। तब नदीम और श्रवण जी ने कहा कि हमारे पास 10,000 गाने हैं इसी तरह के। तब गुलशन कुमार जी बोले बस मेरा काम हो गया, मुझे उनमें से 8 गाने चाहिए और मैं उन 8 गानों की एक एल्बम बनाना चाहता हूं। गुलशन कुमार जी ने आगे कहा कि अगले महीने दिसंबर में मेरा ऑफिस खुलने वाला है और मैं इन गीतों की एल्बम बना दूंगा। ये बात है अक्टूबर 1988 की, 1988 की। तब नदीम और श्रवण जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर नदीम जी ने एक बात कही गुलशन कुमार जी से। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इन गानों की फिल्म मत बनाना, इनकी बस एक एल्बम ही बनाना, क्योंकि हम पिछले 15 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारी एक भी फिल्म नहीं चली है, तो आप इसकी एल्बम ही बनाना और कैसेट पर 3 फोटो ज़रूर लगा देना, एक नदीम का, एक श्रवण का और एक गुलशन कुमार का। गुलशन कुमार जी इस बात पर अग्री हो गए और तब नदीम श्रवण जी ने अपने 10,000 गीतों में से 8 ऐसे गाने चुने जो कि गुलशन कुमार जी को बहुत पसंद आए और वही 8 गाने फिल्म आशिकी में बाद में इस्तेमाल हुए। क्योंकि जब ये ऑडियो एल्बम बन के रेडी हो गई तब ये गीत सुने थे महेश भट्ट साहब ने और उनको ये गीत बहुत ही पसंद आ गए थे और तब वो मिले थे गुलशन कुमार जी और नदीम श्रवण जी से और उन्होंने ये सारे गीत सिलेक्ट किए थे अपनी आने वाली फिल्म आशिकी के लिए। और जब फिल्म आशिकी में ये गाने यूज़ हुए तो एक इतिहास बन गया, फिल्म एक बम्पर हिट साबित हुई और नदीम श्रवण की गाड़ी चल निकली। इस तरह से अनुराधा पौडवाल जी के एक आंसू से बदल गई थी नदीम श्रवण की किस्मत। ये सारा किस्सा हमने श्रवण जी के एक इंटरव्यू से ही लिया है। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच।